हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी को प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे यूजिंग एक्सेल एंड आर प्रोग्रामिंग। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि ये प्रैक्टिकल वर्क उस वक्त आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी देखेंगे जो हम प्रीवियस सेशन पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियोज़ देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाने के बाद फ़ाद हुसैन से मुझे सर्च कर सकते हैं या फिर फ़ाद हुसैन CS से। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस जो कि सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ मौजूद है, विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विद मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोड वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली तमाम चीज़ों को डाउनलोड करके आप यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs blogspot.com पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी चीज़ें यहाँ पर अपलोड की जाए आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। तो लास्ट टाइम जब हम अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन को जान रहे थे तो वहाँ पर हमने इसके यूजेज को भी देखा था कि कहाँ पर प्रेफर करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो अर्थमेटिक मीन पर हम तमाम एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे थे। हार्मोनिक मीन में टोटल नंबर हमारा ऊपर मौजूद था और इन्वर्स ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट का सम से हम उसको डिवाइड कर रहे थे, जबकि ज्योमेट्रिकल मीन पे स्क्वायर रूट ऑफ पावर n था और तमाम एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो सबसे पहले हम एक्सेल में चलते हैं, तमाम सेंट्रल टेंडेंसीज़ पे इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाज थे वो देखेंगे, उसके बाद आर पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वक्त मैं एक्सेल में मौजूद हूँ। एक्सेल में हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, एक कॉलम सेलेक्ट किया है जिसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, x 1 2 3 2 एंड 4। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं, AM GM विच मीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, रूट मीन, स्क्वायर, RMS, मीडियन, मोड एंड रेंज। जबकि वेटेड मीन को मैंने इस टेबल के ज़रिए से सॉल्व किया हुआ है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने अर्थमेटिक मीन के लिए इक्वल साइन के साथ एवरेज का फॉर्मूला यूज़ किया है। एवरेज के बाद A3 to A7 का मतलब ये है कि हमने फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यू की रेंज ले ली, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई, सिंपल। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन है। एक्सेल के अंदर ज्योमेट्रिकल मीन को GO मीन लिखा जाता है, यानी GEOMEN। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट करके A3 कॉलन A7, यानी A3 से लेकर A7 तक की वैल्यूज़ A3 ये रहा और A7 ये रहा। उसके बाद हम जब इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन आता है 2.26793। हार्मोनिक मीन के लिए हम बिल्कुल उसी तरह HAR मीन लिखेंगे और उसके बाद स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यूज़ हमने डाला तो इसकी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है वो रूट मीन स्क्वायर है। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर मैं उस फॉर्मूले को शो करूं जहां पर हमने स्क्वायर रूट देखा था, ये वो फार्मूला था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। तो ये दो नंबर्स के लिए थे। जब हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स हों, 2 से ज़्यादा होंगे तो हर का क्या होगा, स्क्वायर होगा और जितने एलिमेंट होंगे वो 2 की जगह आ जाएंगे, यानी 5 है तो 5 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। तो इस फार्मूले को एक्सेल में लिखने के लिए हमने लिखा है स्क्वायर रूट होल ब्रैकेट, यानी तमाम एलिमेंट पर स्क्वायर रूट होगा। सबसे पहले हमें चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर किन किन का चाहिए, A3 A4 A5 A6 A7। तो ये फॉर्मूला हो गया उसका। डिवाइड होना चाहिए जितने काउंट हैं उसके, तो काउंट मालूम करने के लिए A3 से A7 हमने ले लिया और उसके बाद ये तमाम वैल्यूज़ डिवाइड होंगी और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुई और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 2.93, राउंड करके हम 3 कह सकते हैं। मीडियन सेंट्रल वैल्यू को कहा जाता है, तो सेंट्रल वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पर समझ में आ रही है 2। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, तो 1 2 2 3 एंड 5, तो इस लिहाज से 2 हमारा मिड वैल्यू बन जाएगा। मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कहा जाता है, तो इस वक्त मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 2 मौजूद हैं, जबकि रेंज के लिए हमने यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है वो मैक्स माइनस मिनिमम किया हुआ है। मॉड का फार्मूला वेरी सिंपल है, मॉड लिखेंगे और स्टार्टिंग से एंड तक की वैल्यूज़, जबकि मीडियन भी एक्सेल सपोर्ट करता है तो मीडियन बाय वर्ड लिखेंगे और स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यू लिखी जाएगी। उसके बाद हमारे पास वेटेड मीन था। वेटेड मीन के लिए हमने एक कॉलम जो है स्कोर के लिए किया है, यानी जो स्कोर वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद उन इंडिविजुअल 3 वैल्यूज़ का यहाँ पर क्रेडिट आवर्स लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट आवर्स का सम है और उसके बाद हमने स्कोर को क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है तीनों को और ये उनका सम आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वेटेड मीन का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो ये था कि x मल्टीप्लाई बाय
W यानी इंडिविजुअल स्कोर मल्टीप्लाई होगा किससे, वेट से, उनका सम होगा। तो हमने ये सम निकाल लिया 529 और ये डिवाइड होगा हमारे पास वेट के सम से, तो वेट का सम ये रहा 8। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर G6 को डिवाइड किया F6 से, तो G6 हमारे पास स्कोर मल्टीप्लाई बाय वेटेज है और डिवाइड बाय F6 का मतलब है कि ये हमारे पास सिंपल वेटेज का सम है। तो इस तरह से जो वेटेड मीन यहाँ पर आया वो 66.125 आया। तो ये तमाम काम हमने जब थ्योरेटिकल वाइज हम वीडियो सेशन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने थ्योरेटिकल वाइज इनके लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग देखी थी। यही तमाम चीज़ें मैंने एक्सेल पर एक सिंपल डेटा सेट के ज़रिए से, यानी जो एग्जाम्पल पे 5 डेटा है उसके ज़रिए से हमने ये मालूम किया। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब ये मल्टीपल डेटा हो, रॉज में हो, कॉलम्स में हो, सेम फार्मूलाज और लॉजिक इस्तेमाल होंगी। अब हम चलते हैं आर स्टूडियो पर और इन तमाम को आर के लॉजिक के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से हैं और आपने आर पे प्रोग्रामिंग की हुई है तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और अगर प्रोग्रामिंग आर पे नहीं की है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर सेपरेटली हमारे पास आर प्रोग्रामिंग का एक प्लेलिस्ट है जो आप यहीं पर देख रहे हैं टॉप पर। आर प्रोग्रामिंग के 22 वीडियोज़ हैं, ये आप ज़रूर देखें ताकि आप आसानी से आर समझ सकें। तो आर पे सबसे पहले मैंने एक्स वेरिएबल के साथ एक वेक्टर क्रिएट किया हुआ है। अब बाय यूजिंग बिल्ट इन मैथड ऑफ मीन, जो कि आर प्रोग्रामिंग का है, मैंने डायरेक्टली मीन ऑफ एक्स लिखा, तो हमारे पास इसके ज़रिए से मीन ऑफ एक्स पता चल जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल एंटर से, एंड हियर इट इज़ द आंसर इज़ 21.5। ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ज्योमेट्रिकल मीन के अंदर हमने देखा था कि जो रिलेशनशिप्स थे मीन्स के दरमियान, तो हमने तीनों को वो वहाँ पर फाइंड किया था। तो वो तीनों फाइंड यहाँ पर हुए हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीन पे स्क्वायर रूट के ऊपर पावर n थी और तमाम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो यहाँ पर आप देखें तो प्रोडक्ट ऑफ x पावर, x के ऊपर कैप लगा के हमने पावर दिया, और पावर दिया 1 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ x। तो जितने भी हमारे पास, ये तो प्रोडक्ट का मतलब है तमाम वैल्यूज़ x के आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद पावर हमने लगाया 1 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ x, यानी जितनी लेंथ होगी वो 1 डिवाइड के साथ आ जाएगी। तो 1 डिवाइड का मतलब ये है कि ये जो n है वो 1/2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो यही वजह है कि 1/2 के साथ लिखा जाएगा वो उसकी पावर, और ये डायरेक्टली कैलकुलेट होगा और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.34 हमारे पास आंसर आ रहा है। हार्मोनिक मीन के अंदर रिवर्स वैल्यूज़ आती हैं, तो 1/मीन ऑफ 1/x। अच्छा, मीन ऑफ 1/x में क्यों लिख रहा हूँ, अगर आप बहुत यहाँ पर देखें फॉर्मूले पे तो तमाम वैल्यूज़ ऐड भी हो रही हैं और डिवाइड भी हो रही हैं। तो नीचे जो हो रहा है वो 1/मीन है तमाम वैल्यूज़ का, और ऊपर काउंट है। तो ऊपर काउंट दिखाने के लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिखा, डिवाइड बाय मीन 1 डिवाइड बाय x लिख दिया, तो ये हार्मोनिक मीन निकल जाएगा बाय यूजिंग दिस x वेरिएबल। एग्जीक्यूट करेंगे एंड हियर इट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस वेक्टर। आप वेक्टर की वैल्यूज़ चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। 2.80 है। मीडियन जो सेंट्रल वैल्यूज़ थी, यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हुई हैं, ये इसको सॉर्ट करेगा और उसकी सेंट्रल वैल्यूज़ आ जाएंगी बाय यूजिंग बिल्ट इन मैथड ऑफ मीडियन। एग्जीक्यूट किया, बिल्ट इन मीडियन वैल्यू यहाँ पर 21.5 आ रहा है, इसका मतलब है 2 वैल्यूज़ होंगी सेंट्रल पे जिसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया है। मॉड के अंदर मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि एक मॉड आ सकते हैं, इस तरह एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। और अगर आप एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 23 है जिनका काउंट 4 है, और इसी तरह से मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे 25 भी हैं जो 4 टाइम है। तो इसका मतलब हुआ इस बेस पर जो हमारे पास मॉड आएंगे वो 2 आएंगे। तो हमने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया है, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर कोशिश की है कि फ्रीक्वेंसी टेबल पे इसको कन्वर्ट किया जाए, फिर प्रिंट करवा रहे हैं, और उसके बाद उनमें से जो मैक्स काउंट है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैक्स काउंट को प्रिंट करवाने के लिए मैं इस पूरे कोड का एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस वक्त हमारे पास 2 आ रहे हैं, 23 एंड 25। उसके बाद हम यहाँ से 25 को हटा लेते हैं ताकि एक ही काउंट आए। तो मैं 25 को सारे को हटा देता हूँ ताकि एक ही हमारे पास मॉड रहे, और उस बेस पर भी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास काउंट 1 आ गया। इसके बाद हमारे पास रेंज था, जिस तरह एक्सेल में हमने किया कि मैक्सिमम को मिनिमम से कर रहे थे, तो वेरी सिंपल फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, मैक्स ऑफ एक्स लिया, उसको मिनिमम ऑफ एक्स कर दिया। तो यहाँ पर 5 मैक्स है, 1 मिनिमम है, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए। एग्जीक्यूटेड एंड हियर इट इज़ द आंसर इज़ 4। वेटेड मीन पर हम लॉजिकली एक्सेल पे भी देख चुके हैं फार्मूला, और पीपीटी पे भी उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, बिल्ट इन मैथड ऑफ वेटेड मीन। इस वक्त मैं कोई पैकेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्ट इन मैथड है उसी के ज़रिए से सारे फार्मूलाज निकाले जा रहे हैं। तो वेटेड मीन एक्स हमने लिया और डब्ल्यू लिया, यानी एक्स हमारे पास स्कोर है, वेट हमारे पास क्रेडिट आ रहा है। अब ये वैल्यूज़ आप अपनी मर्जी से चेंज कर लें, 100 आउट ऑफ कर लें, 200 कर लें, 150 पे कर लें, और क्रेडिट आर जो आप रखना चाह रहे हैं। तो उस बेस पे इसका वेटेड मीन निकल कर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द वैक्टर ऑफ x1 एंड w1 इस वक्त हमारे पास 4.96 या राउंड करके मैं 5 कह सकता हूँ वेटेड मीन आ रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने एक्सेल में भी सॉल्व करके देखा, वही चीज़ें हम यहाँ पर लॉजिकली फार्मूला बनाते हुए यूज़ कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट का माने और सम ऑफ द ऑल वैल्यूज़
ठीक है, लेकिन सम उस वक्त होगा जब हर एक एलिमेंट का क्या होगा, स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से तमाम स्क्वायर होंगे, उसके बाद उनका सम होगा और डिवाइड बाय लेंथ। तो लेंथ का मतलब है जितने एलिमेंट हैं। इस वक्त यहाँ पर सीरीज़ बनाई है मैंने एक 1 से 10 की, तो वेक्टर वाइज बना लें, सीरीज वाइज। इस बेस पर इस नंबर का, विच मीन दैट containing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरिएबल ऑफ एक्स, इस पे हमें रूट मीन स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट एंड हियर इट इज़ द स्क्वायर root mean square is 6.20. So that's all about the central tendency practical work using Excel and R programming. तो होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि जिस तरह हमने थ्योरेटिकल पार्ट में एक एक चीज़ें देखी थी, यूजेज जाना था, उसी को मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल के साथ एक्सेल पे भी करके दिखाया और आर प्रोग्रामिंग पे भी करके दिखाया। तो ये दोनों चीज़ें, यानी एक्सेल की फ़ाइल, आर पे जो कोड मौजूद है वो, और जो मेरी पीपीटी है, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी फ्रीली। तो आप मेरे ब्लॉग पर आएंगे fahadhusaincs.blogspot.com पे, सेपरेट टैब यहाँ पर मौजूद है स्टैटिस्टिक्स का, जहाँ पर जाने के बाद आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताएं, लाइक करके और कमेंट करके बताएं अगर कोई सवाल है। तो नेक्स्ट सेशन पर मिलेंगे, मज़ीद चीज़ों को बूस्ट करेंगे, आगे लेके चलेंगे। सो ये